नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमेटेरिया पे। आइए आज हम पढ़ते हैं लोकपाल। जो विद्यार्थी नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकपाल हम पढ़ रहे थे, लोकपाल में हम लोग कुछ बिंदु पढ़े थे, अब आगे के बिंदु हम पढ़ेंगे। भारत सरकार ने इस संबंध लोकपाल के संबंध में लोकपाल के फंक्शनरी पढ़े थे, क्या कार्य होते हैं। तो भारत सरकार ने लोकपाल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय लोक परिवार निदेशालय 1988 सिफारिशों को स्वीकार किया। सिफारिशों को स्वीकार किया। भारत सरकार ने लोकपाल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय 1988 उसमें सिफारिशों को स्वीकार किया और आज अब तक 2016 की डेटा हमारे पास, यहाँ तक अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए 10 आधिकारिक प्रयास किए जाते हैं। 10 आधिकारिक प्रयास किए जाते हैं। निम्नलिखित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए। क्या किया गया? भारत सरकार ने लोकपाल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय 1988 सिफारिशों को स्वीकार किया है। अब तक लोकपाल के विषय में विधेयक लाने के लिए 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं और निम्नलिखित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए। कौन कौन से? पहला है मई 1968 में, सबसे पहले किया गया था मई 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व। देखिए उस समय का लोकपाल चल रहा है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, ध्यान दीजिए, कांग्रेस सरकार द्वारा। और दूसरा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था लोकपाल के विषय में अप्रैल 1977 में, ध्यान दीजिए आप, अप्रैल 1977 में फिर से दोबारा से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। देखिए ये लोकपाल जो है काफी पुरानी व्यवस्था है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा क्या किया गया? भारत सरकार ने लोकपाल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय 1988 सिफारिशों को स्वीकार किया। अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। तो मई 1968, इनमें 1968 इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, और फिर अगेन जो सेकंड हमने किया कि अप्रैल 1977 में फिर से पुनः
इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा। और तीसरा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया जुलाई 1977 में, जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी सरकार, ठीक है। जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा। और चौथा जो पेश किया गया, उनका स्तर, चौथा जो पेश किया गया अगस्त, अगस्त 1985, ध्यान दीजिए, अगस्त 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में, राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार, ध्यान दीजिए, अगस्त 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया विधेयक, ये सारे विधेयक लाए गए थे लोकपाल के लिए। और पांचवा जो लाया गया दिसंबर 1989 में, देखिए दिसंबर 1989, दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। और छठा जो लाया गया सितंबर 1986 में, ये सारे क्या लाए गए विधेयक प्रस्तुत किए गए। तो सितंबर 1986 में देवगौड़ा के नेतृत्व में देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा, संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा। और सातवां जो लाया गया अगस्त 1998 में, अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, ये सारा। और आठवीं बात, ये जो लाया गया विधेयक प्रस्तुत किया गया प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, आठवीं बात अगस्त 2001 में, अगस्त 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अगस्त 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, ठीक है। और नौवीं बार जो किया गया अगस्त 2011 में, अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, देखिए बहुत ही अच्छा,
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा देखिए, भारत सरकार ने इस संबंध में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 टू 1970 इसके सिफारिश पर तो भारत सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988 क्या है, लोक परिवाद निदेशालय 1988 सिफारिशों को स्वीकार किया। लोक परिवाद निदेशालय 1988 सिफारिशों को स्वीकार किया कि सिफारिशों को लोक परिवाद निदेशालय, देखिए लोक परिवाद निदेशालय 1988 की सिफारिशों को स्वीकार किया और अभी तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं और निम्नलिखित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। पहला मई 1968 से लेकर 9 अगस्त 2011 में, देखिए अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार और 10th जो हमारे पास है यहां पे देखिए 10th जो हमारा था संसद में विधेयक जो प्रस्तुत किया है निम्नलिखित वर्षों में, तो 10वां जो विधेयक था दिसंबर 2011 में फिर से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, ध्यान दीजिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार, ये सारी घटनाएं हुई। भारत सरकार ने लोकपाल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988 की सिफारिशों को स्वीकार किया और अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन सा? मई 1968 इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, अप्रैल 1977 फिर से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, जुलाई 1977 मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा, अगस्त 1985 राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, दिसंबर 1989 वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा, सितंबर 1986 में देव गौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा, इन अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, इन अगस्त 2001 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, इन अगस्त 2011 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा, इन दिसंबर 2011 देखिए अगस्त 2011 में भी हुआ है, फिर दिसंबर 2011 में हुआ है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा। इस सारे जो विधेयक हैं इसको प्रस्तुत किया गया है निरंतर, और प्रथम 4 विधेयक मतलब कि मई 1968 से लेके अगस्त 1985 के जितने विधेयक हैं विघटित होने के कारण, और 5वां विधेयक ये दिसंबर 1989 सरकार द्वारा वापस लेने के कारण, और 6ठा और 7वां विधेयक सितंबर 1986 से लेके अगस्त 1998 वाला, ये क्या हुआ कि 6ठा और 7वां विधेयक 11वीं और 12वीं लोकसभा के विघटित होने के कारण निरस्त हो गए, और 8वां विधेयक ये वाला अगस्त 2001 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, ये क्या हुआ, ये जो 8वां विधेयक था 2004 में 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण निरस्त हो गया, और 9वां बिल जो है 2011 वाला ये मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा, तो 9वां बिल 2011 सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। भारत सरकार ने लोकपाल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग, अच्छा
तो ये बातें रही 10 विधेयक पर हमने चर्चा की। और अब इसके बाद हम ओम्बुड्समैन एक्ट 2013 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आइए हम लोग रिवीजन करते हैं लोकपाल का। लोकपाल की फंक्शंस। भारत सरकार ने लोकपाल के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय 1988 की सिफारिशों को स्वीकार किया और अभी तक इस विषय में लोकपाल के विधेयक लाने के लिए 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं, जिसमें से निम्नलिखित वर्षों में संसदों में विधेयक प्रस्तुत किए गए। पहला मई 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, दूसरा अप्रैल 1977 में पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, फिर जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा, उसके बाद अगस्त 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, उसके बाद दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा, उसके बाद सितंबर 1986 में देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा, इसके बाद अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, उसके बाद अगस्त 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, उसके बाद अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा, उसके बाद 10th जो है दिसंबर 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें के विधेयकों को निरस्त भी किया गया। देखिए क्या इसमें ब्यौरा था कि पहले 4 विधेयक जो मई 1968 से लेकर अगस्त 1985 तक का, ये लोकसभा विघटित होने के कारण और 5वां विधेयक सरकार द्वारा वापस लेने के कारण ये वाला, और 6वां और 7वां विधेयक 11वीं और 12वीं लोकसभा के विघटित होने के कारण, ये देखिए सितंबर 1986 का और अगस्त 1998 वाला, और इसके बाद 8वां विधेयक 2004, 8वां विधेयक 2004 में वर्ष 2004 में 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण निरस्त हो गया था, और 9वां बिल जो है वो 2011, ये 9वां बिल अगस्त 2011 वाला, वो सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। इसके बाद क्या आया, 2015 में लागू हुई ना आरटीआई, और उसमें लोकपाल व्यवस्था आई। तो ये तो आपको पता ही आगे की कहानी। तो ये जो ब्रीफ हिस्ट्री थी हमने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हमारे पास है लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसके हम पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके हम फंक्शनलिटीज को पढ़ेंगे, इसके बिंदुओं को पढ़ेंगे, प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, ये सारा अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वैकेंसी अपडेट में आप लोग देख लीजिए, एग्जामिनेशन कैलेंडर बहुत ही जल्द यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। वैसे एक्सपेक्टेड डेट हमने आपको बता दी है। पूरी खबर अगर देखें तो गूगल पे और भी खबरें आ रही हैं, कहीं कहीं जो है 17 मार्च को भी बता रहे हैं यूपीपीएससी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी आप देखिए सेट होगा। और यूपीपीएससी आरओआर के फॉर्म की डेट अभी कल तक है, 24 मार्च तक है आरओआर की डेट। और इसके साथ ही कई विभागों में वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसको आप अप्लाई करते रहिए। और ईएनटी का सिलेबस बदलने वाला है, अगले बार जून में
6 साल हो गए हैं, इसके बाद सिलेबस रिपीट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने सीबीआई को कंप्लीट किया। अब हम लोकपाल को पढ़ रहे हैं, इसके बाद लोकपाल लोकायुक्त की अधिनियम एक्ट को पढ़ेंगे 2013, उनकी पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम पूरा सार आपको पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी का पूरा का पूरा जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसको पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, समझा सकें हम, यही हमारे चैनल की खूबसूरती होगी कि हम अच्छे से आपको समझा सकें। तो एक एक पॉइंट पे हम ब्रीफ डिस्कशन दे रहे हैं। हमने फंक्शंस ऑफ ओम्बुड्समैन में ये देखिए लोकपाल की कार्य, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। लोकपाल कार्य, लोकपाल की भूमिका। अब लोकपाल का जो एक्ट आया है, जो अधिनियम आया है, उसको 2013 वाले को हम आपको पढ़ाएंगे। अभी 2011 तक की कहानी यहाँ पर सामने आई है जो हमने फिलहाल पढ़ा है। 2013 में क्या हुआ, कौन सा एक्ट लागू किया गया ओम्बुड्समैन के लिए, जैसे कि स्वीडिश ओम्बुड्समैन थे, हमने आपको उसका न्यूजीलैंड का भी बताया था प्रणाली, उसके बाद हमने आपको स्वीडन की प्रणाली के बारे में थोड़ा सा फोकस किया था। तो उसी तरीके से अब हम भारत की प्रणाली में लोकपाल में पढ़ रहे हैं। वहां पे ओम्बुड्समैन होता है और हमारे यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त कहते हैं। लोकायुक्त भी केंद्र का एक होता है और हर राज्य में एक लोकायुक्त होते हैं, और लोकपाल भी केंद्र सरकार के लिए कार्य करता है। केंद्र के अधिकारियों, उच्च से उच्च अधिकारियों के खिलाफ आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं, उनको आरटीआई के थ्रू सूचना ले सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन और लोकपाल का जो प्रोजेक्ट रहा है, ये पूरे पे हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग पूरा समझते हुए करेंगे। समझना जरूरी है, पढ़ने से ज़्यादा समझना जरूरी है। कॉम्पिटेरिया इनहेंस करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को, इस पे वर्क कर रहा है, न कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कराने के लिए। इसलिए आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लग रहा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। मात्र टैगलाइन हमारा है स्टडी सिलेक्शन कर, और हार्ड से हार्ड स्टडी करिए, अपने गोल को प्राप्त करिए। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। और फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के प्रोग्राम सदा आपकी सेवा में समर्पित होगा। हर एक विद्यार्थी के साथ, हर एक कंप्यूटर के साथ, हर एक एक्सपीरियंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। ऐसे ही हमारा आपका साथ बना रहे। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस।